जल्दी से करो, वकील साहब को और भी काम है। आर्या, तुम भी साइन कर दो। कृष्णा, आज से आप हमेशा अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़े रहेंगे, ना कभी उनका साथ छोड़ेंगे और ना हाथ। मुझे लगता है वक्त आ गया है, ठक्कर और मेहता फैमिलीज को अब अलग हो जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। दीदी, तूने साइन क्यों किया? वादा कर मुझसे, तू कभी आर्यमन सर से दूर नहीं होगी। तू ये क्या कह रहा है मोहन? जो रिश्ता मन से जुड़ा ही नहीं, उसके टूटने से क्या ही फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल हमें अलग होना ही था ना। हेलो रत्ना। तू कैसी है कृष्णा? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? बड़ू मजा में। और सुन, तेरे लिए खुशखबरी भी है। मोहन का रिजल्ट आ गया है और उसको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। सुना, मैं तो वहाँ नहीं हूँ, तो एक काम करना, तू बाजार जा और जाके मक्खन पेड़ा लेके द्वारकाधीश जी को भोग चढ़ा दे। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, रखती हूँ। बधाई हो, तो पास हो गया है, वो भी एकदम रॉकेट नंबरों से। आज मैं मंदिर में जाके तेरे लिए पूजा कराऊंगी। तू जल्दी से नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। साइड हटोगी तुम? आराम से माँ। आप गिरी कैसे? अलमारी में से कुछ निकाल रही थी। माँ, आपको कितनी बार बोला है, ऐसे कामों के लिए हमारे पास हाउस हेल्प है घर पे। आंटी, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर बुला दो। अरे नहीं बेटा,
डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जरा सा स्प्रेन आया है, ऑइंटमेंट लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो एक बात की चिंता हो रही है कि आज शाम की पूजा का भोग कैसे बनेगा। मैं तो किचन में खड़े होकर नहीं बना पाऊंगी। सृजला, आज शाम पूजा का भोग तुम बना लो। मैं कैसे बना सकती हूँ? मैंने कल ही नेल आर्ट करवाया, देखो। मैं तो गर्म चीज और पानी के पास भी नहीं जा सकती। और आपको तो पता है मुझे ये भोग बनाना नहीं आता। ईशा को बोलो ना, वो भी तो बहू है। ईशा अपने मॉम डैड के यहाँ गई हुई आंटी। इसका मतलब आज शाम की पूजा का भोग नहीं बन पाएगा। आप बुरा ना माने तो मैं भोग बना दूं आंटी? बिल्कुल नहीं। आर्यमन ने भले ही तुमसे शादी कर ली हो, लेकिन मैंने तुम्हें घर की बहू नहीं माना है। आज की पूजा का भोग अनन्या बना देगी। ये भी तो घर की बहू होने वाली है, और हम ये समझ लेंगे कि आज इसकी पहली रसोई है। मैं आंटी, पर मुझे तो भोग बनाना आता ही नहीं है। अरे तो क्यों चिंता करती हो? मैं बताऊंगी तुम्हें। मैं तुझे पूरी रेसिपी भेज दूंगी, तुम किचन में जाके बना लेना। और कृष्णा, तुम और खासकर तुम्हारा वो भाई, तुम दोनों पूजा से दूर ही रहना। पिया दीदी। अरे मोहन, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। क्या हुआ, क्या बात है? एक बात बोलूं, ये डिजाइन बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें अगर आप ग्रीन कलर भरोगे ना तो शायद और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। ग्रीन? ओके, लेट्स ट्राई। तो वाकई पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? वो टीवी और मैगजीन्स में देख के थोड़ा थोड़ा सीख लिया मैंने। क्या तुम्हें ड्रेस डिजाइनिंग पसंद है? बहुत। वाह मोहन, अच्छा मेरे डिजाइन्स देखो और बताओ हम इसमें और क्या कर सकते हैं कि ये और सुंदर लगे। इसमें कौन सा कलर करना चाहिए बताओ? One second, मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया है। तुम ये सब देखो और यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कोई नहीं है। इंटरनेट पे एनजीओ का एड्रेस तो मिल ही जाएगा, चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे एनजीओ के इंफॉर्मेशन है। पिया दीदी आने से पहले मैं एड्रेस निकाल लेता हूँ। मिल गया लिंक। मैं एक लड़का पैदा हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी घुटन बढ़ती गई, क्योंकि अंदर से मैं हमेशा अपने आप को एक लड़की महसूस करती थी। ऐसा लगता था कि मैं कैद हूँ किसी लड़के के शरीर में। मोहन, क्या तुमने सारे डिजाइन चेक किए? उन्होंने मुझे बताया कि कैसे लड़का होते हुए भी लड़की महसूस करना कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज कराया जाए। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अलग नहीं हूँ। ये सब क्या चल रहा है मोहन? और तुम ये क्यों देख रहे थे? मैं वो डिजाइन्स देख रहा था और ये पेज
अचानक से आ गया और गलती से क्लिक हो गया मेरे से। सॉरी। कोई बात नहीं मोहन, लेकिन आगे से ध्यान रखना इस तरह के वीडियोस से तुम जैसे भोले लोगों को बहला फुसलाकर उनका फायदा उठाते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देख लिया ना तुमने सारे डिजाइन्स? हाँ। अच्छा मैं आता हूँ, दीदी मेरा वेट कर रही होगी। ठीक है। उधर अंकल इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए अकेले जामनगर के चले गए, लेकिन उस प्रोजेक्ट को तो मैं हैंडल कर रहा था ना। मैंने पूछा था सर, पर उन्होंने कहा कि अब से प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करेंगे। कुंदन अंकल नाराज है मुझसे, तो सजा ऐसे दे रहे हैं। वैसे भी यहाँ मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाकी हैं, उस पर काम करेंगे ना हम। तो क्या क्या ये गर्दन में दर्द है? नो आई एम ओके। सुबह चोट लग गई थी हल्की सी, बट इट्स फाइन, डोंट वरी। तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। लगा लीजिए, आराम मिलेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। It's okay। दर्द सहने में कोई बहादुरी नहीं है, और वैसे भी ये वो मर्द को दर्द नहीं होता, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है। और मैंने देखा है सुबह से आप काफी दर्द में हैं और लगातार काम किए जा रहे हैं आप, और शाम को पूजा भी तो है ना। तब तक अगर दर्द कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया, तो पूजा में कैसे बैठेंगे? थैंक्स, मैं बाद में लगा लूंगा। आप नहीं लगाएंगे? मैं लगा लूंगा, मैं कह रहा हूँ। नहीं लगाएंगे? अरे मैं लगा लूंगा, मैं कह रहा हूँ तुमसे। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो सबका ख्याल रखता है वो अक्सर खुद का ख्याल रखना भूल जाता है। इसलिए आप मेरे सामने ही लगाइए। सीरियसली? हाँ हाँ। ओके। कितना दर्द हो रहा है हरिमन सर को, पर मैं क्या करूं? मैं कैसे? पर बीमार को दवाई लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैंने ऐसे ऑइंटमेंट्स लगाने की आदत नहीं है मुझे। मैं पेन किलर ले लूंगा, तुम इसे रखो। ओके, एंड थैंक्स। मैं लगा दूं? तुम लगाओगी? हाँ। ओके। क्या? आप आंखें बंद कर लीजिए। क्यों? नहीं, फिर नहीं तो मैं कैसे लगाऊंगी? नहीं, फिर मुझे शर्म नहीं आएगी ना, और मैं भी तो आंखें बंद करूंगी ना। तुम आंखें बंद करोगी तो लगाओगी कैसे? हो जाएगा, कर लूंगी मैं। Alright, cool। हाँ।